सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भाई हमारा टॉपिक चला हुआ था जो आपकी नई बुक एलुसेंट उसका संविधान सभा, ठीक है ना। तो संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बच गए थे, उनको कवर करेंगे क्योंकि हमारा मकसद है भाई आपका एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से कवर हो, उस पर डिटेल में बात करें और बाद में जब आप पीडीएफ में से क्वेश्चनों को देखें तो आपके सामने कोई डाउट न रहे। तो जो साथी पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीछे की वीडियो भाई आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिन भी साथियों ने नहीं देखी। तो आज बात करेंगे भाई संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण पॉइंट बच गए थे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो आइए फिर बिना देरी किए देखते हैं भाई संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। 26 नवंबर 1950 को ये पारित किया गया था। उस समय भाई आपके कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, ये आपको पता होना चाहिए भाई। जब संविधान सभा के द्वारा संविधान आपका पारित किया गया था उस समय आपके 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे भाई, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में एट प्रेजेंट भाई संविधान के अंदर कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल यानी कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। ये भी आपको एट प्रेजेंट पता होना चाहिए। तो एट प्रेजेंट अगर आप बात करेंगे तो भाई संविधान के अंदर आपके 25 भाग बन चुके हैं, 440 प्लस आर्टिकल, ठीक है ना, 440 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। लेकिन आपने भाई जो ये डाटा है इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। जो नई अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ वो जो डाटा है जब तक ऑफिशियल किताब में नहीं आ जाता तब तक आपने यही डाटा मान के चलना है, ठीक है ना। लेकिन उस पर भी आपने नज़र बनाए रखना है क्योंकि एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछे भाई नॉर्मली तो 25 भाग हैं और आपके 440 प्लस आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो संविधान के अनुच्छेदों में 15 जो आपके आर्टिकल थे भाई जो आपके सामने दिए गए इनको देख लेना। ये आपके 26 नवंबर 1949 को परिवर्तित कर दिए गए भाई। फ्री पोस्ट आपको पीडीएफ देंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं। नई बुक आपको बाजार में खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जबकि शेष अनुच्छेद जो आपके बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। 15 जो आपके आर्टिकल दिखाए गए ये कब लागू किए गए? 26 नवंबर 1950 को, सॉरी दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। और जो आपके बचे हुए आर्टिकल हैं वो भाई आपके 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे, ठीक है ना। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई भाई? संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी समय वही संविधान सभा के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति कब बने ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 24 जनवरी 1950 को। और भाई 26 जनवरी 1950 को जो आपके 51-52 के आम चुनाव हुए, ठीक है ना, 1951-52 के अंदर आम चुनाव हुए। तो जब तक आपकी नई संसद नहीं बनी तब तक इसी संविधान सभा ने भाई क्या किया है, अंतरिम संसद के रूप में काम किया है, ठीक है ना। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपके लिए संविधान सभा द्वारा किए गए जो आपके काम है मुख्य मुख्य वो क्या है भाई। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया है। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है भाई। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया है। और 24 जनवरी 1950 को ये हमारे देश के पहले जो आपके राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं, ठीक है ना। तो उसी दिन आपके वही जो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान को भी अपना लिया गया था। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। भाई ये घोषणा कर दी गवर्नर जनरल ने कि 26 जुलाई 1947 का जो दिन है उस दिन संविधान सभा के लिए, सॉरी दोस्तों संविधान सभा यानी अलग से संविधान सभा होगी भाई पाकिस्तान की। जो आपका कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है ना, अलग कंट्री बना है वो भाई, उसके लिए संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो 26 जुलाई 1947 को की गई थी, ठीक है ना। 26 जुलाई 1947 को ये घोषणा की गई थी। ये डेट आपने याद करनी है। तो संविधान सभा द्वारा जो आपका चिन्ह है भाई, ठीक है ना, जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका क्या है? तो संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है भाई, एक एक टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है ना। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बच गए थे इसलिए ये तीसरा वीडियो है आपके सामने, वरना एक ही वीडियो में कवर कर देते, ठीक है ना। तो मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, लेकिन मैंने बाद में देखा तो सोचा एक भी पॉइंट बच्चे का अधूरा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं ये तीसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। जब तक हमारा टॉपिक कवर नहीं होगा तब तक हम वही उस टॉपिक का पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में लेके बात करेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे उन
उन पे भी चर्चा करेंगे, जो नए होंगे उन पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो भाई मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण यानी सजावट शांति निकेतन कलाकारों ने की। तो उस शांति निकेतन कलाकारों के नाम आपके सामने है। कौन कौन थे भाई? नंदलाल बोस, बिहेर राम, मनोहर सिन्हा थे, ठीक है भाई। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का मूल सुलेखन किसने किया भाई? वसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत कर दिया गया, ठीक है ना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका अंतिम पॉइंट बच गया है वो क्या बचा भाई? HVR एंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। तो भाई आपसे पूछ सकते हैं संविधान सभा का सचिव नियुक्त किसको किया गया? HVR एंगर को, ठीक है। तो हमारा संविधान सभा का कंप्लीट टॉपिक हो गया है। तो जो साथी पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान के जो स्रोत है कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया गया उस पर मैसेज कर देना। दोस्तों ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो वीडियो का समापन यहीं पर करते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।